हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण के सभी एमसीक्यू को करेंगे। तो आप लोग वीडियो में इन तक ज़रूर बने रहिएगा। साथ ही साथ ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप लोग बार्क का तैयारी कर रहे हैं, है ना, BA RC का तैयारी कर रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो जो कि यानी कि PSU का जो सिलेबस है, यानी कि PSU जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है बार्क का, उसके आधार पे, है ना, सभी प्रश्न मैं करा रहा हूं। तो आप लोग वीडियो में इन तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न से। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है। यानी कि किसी वस्तु पे कह रहा है भाई, ठीक है, किसी यानी कि वस्तु पे कह रहा है। और दोस्तों यानी कि किसी वस्तु पे जो यानी कि बल लगता है ना, ये भार बल होता है। क्या होता है, कौन सा बल होता है? भार बल होता है, ठीक है। F बराबर फार्मूला क्या होता है, यानी कि M में होता है, ठीक है ना। और ये जो बल लगता है दोस्तों यानी कि भार बल होता है। और बी में जो कह रहा है यानी कि संवेग, संवेग क्या है इसको भी समझते हैं, ठीक है। संवेग को यानी कि P से दर्शाते हैं और P बराबर यानी कि M भी होता है। M को द्रव्यमान कहते हैं, क्या कहेंगे भाई? M को द्रव्यमान कहते हैं। और V को यानी कि वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाए, क्योंकि ए में दिया हुआ है भार और गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है भार, है ना। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि निम्न में से डैश एक कमजोर बल है। यानी कि कौन सा कमजोर बल है, ठीक है। यानी कि कमजोर बल को पहचानना है, ठीक है ना। कमजोर बल, कमजोर बल, ठीक है। ए में कह रहा है यानी कि गति बल। तो गति बल जो है दोस्तों ये मजबूत बल है ना। इसका यानी कि जो ताकत होता है यानी कि लगने का, यानी कि एक वस्तु और दो वस्तु के बीच जो लगता है बल वो ज़्यादा होता है। यानी कि इसका जो ताकत कहिए आम भाषा में वो ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू गुरुत्वाकर्षण बल के हिसाब से, या कंपैरिजन में देखा जाए तो। और सबसे कमज़ोर बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल ही है। कौन सा बल कमज़ोर है सबसे? यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल है। इसको यानी कि G से दर्शाते हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल को G से दर्शाते हैं और ये सबसे कमज़ोर बल है ना। क्या है भाई? यानी कि सबसे कमज़ोर बल है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी सही हो जाएगा। द्रव्यमान क्या होता है? यानी कि M को द्रव्यमान कहते हैं। M से यानी कि इसको दर्शाते हैं द्रव्यमान को, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान क्या है। यानी कि G का, देखिए दोस्तों, यानी कि G जो है यानी कि अदिश राशि, ये भी ध्यान रखिएगा। G जो है यानी कि अदिश राशि है। क्या है भाई? यानी कि अदिश राशि है। अगर क्वेश्चन से पूछ दिया जाए, है ना, कि G जो है क्या है या गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है, तो ऑप्शन देकर के वहाँ पे पूछा जा सकता है सदिश राशि, अदिश राशि, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है दोस्तों यानी गुरुत्वाकर्षण जो होता है यानी कि अदिश राशि है, ठीक है। जबकि गुरुत्व, है ना, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व में यानी कि अंतर है। तो गुरुत्व को दोस्तों यानी कि स्मॉल g से दर्शाते हैं और ये जो है यानी कि सदिश राशि है। किस प्रकार का राशि है ये? तो सदिश राशि है। जबकि कैपिटल G की बात किया जाए तो अदिश राशि है और स्मॉल g की बात किया जाए तो सदिश राशि है। ये अदिश राशि इसलिए है क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है यानी कि मान जो होता है यानी कि कांस्टेंट होता है ना, हमेशा यानी कि एक ही वैल्यू होता है। वो वैल्यू है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए में दिया है 6.6734 × 10⁻11। यहाँ तक ठीक है। तो उसके बाद कह रहे हैं यानी कि मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन तो नहीं है, ये जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है। तो ऐसा ऑप्शन खोजना है। तो ये तो गलत हो गया भाई। चलिए बी पढ़ते हैं, 6.674 आ गया, है ना। और आगे भी दिया हुआ है 10⁻⁻11 मीटर क्यूब, तो ये भी गलत हो गया। बी में दिया है 6.6734 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg के पावर -2 दिया हुआ है। तो देखिए प्रति जो दिया हुआ है तो ये माइनस नहीं होना चाहिए। अगर ये प्लस में रहता है ना, +2 रहता तो ये ऑप्शन इसका यानी कि सी सही हो जाता। लेकिन ये तो नहीं है, माइनस में है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। अब चलिए डी पे पढ़ते हैं। डी में दिया हुआ है 6.6734 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर प्रति kg स्क्वायर। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी सही हो जाएगा। देखिए किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि PSU का जो सिलेबस है उसके रिकॉर्डिंग जो है आप लोगों के बीच यानी कि सभी क्वेश्चंस को रखते हैं, है ना। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है ना, क्वेश्चंस में कह रहा है कि ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो निकाय के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि किस पर जो है यानी कि निर्भर नहीं करता है भाई, है ना। तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है, ऑप्शन ए में कह रहा है उनके बीच की दूरी पे, तो दूरी पे यानी कि डिपेंड करता है। तो ये तो गलत नहीं है ना।
बी में कह रहा है उनके द्रव्यमान के गुणनफल पे, इस पे भी डिपेंड करता है। सी में कह रहा है गुरुत्वीय स्थिरांक, इस पे भी डिपेंड करता है। और डी में कह रहा है उनके द्रव्यमानों के योग, तो यानी कि द्रव्यमान का जो योग होता है भाई, इस पे ये निर्भर नहीं करता है, इस पे यानी कि डिपेंड नहीं करता है, और नहीं वाला पहचानना ही था। इसलिए राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है ना, क्वेश्चंस में कह रहा है, आप देख सकते हैं, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है, यानी कि इसका जो फार्मूला होता है भाई, क्या होता है फार्मूला, यानी कि g बराबर जो होता है m1 m2 r² होता है, ठीक है ना। g बराबर जो होता है, g बराबर जो इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, g बराबर जो इसका फार्मूला होता है दोस्तों, g बराबर इसका फार्मूला होता है m1 इंटू m2 बटा यानी कि r² होता है। कहीं कहीं आप लोगों को यानी कि देखने को मिलेगा ये फार्मूला d² भी रहता है, ठीक है ना। और ये g बराबर, ये जो है दोस्तों यानी कि f बराबर होता है, क्योंकि बल है, f बराबर होता है g m1 इंटू m2 बटा r²। तो देखिए दोस्तों, इस दोनों का बीच का यानी कि क्या कह रहा है, यानी कि दूरी को, है ना, इसको भी 2 गुना कर दिया जा रहा है और इसको भी 2 गुना कर दिया जा रहा है, तो 4 गुना तो होगा, ठीक है भाई, 4 गुना होगा। अब चलिए, जब 2 गुना ऑप्शन में दिया है तो ये दोनों होने वाला नहीं है, क्योंकि दूरी को अगर 2 गुना कर देंगे तो 4 गुना हो जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ये, है ना, तो 4 हो जाएगा। और कह रहा दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और देखिए दोस्तों, ये 4 गुना जब हो रहा है तो बल क्या हो जाएगा, है ना। तो ये बल जो होगा दोस्तों, ये गुरुत्व बल 4 के यानी कि गुणन में यानी कि कम होगा, क्या होगा, यानी कि कम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका डी सही होने वाला है। कौन सा? डी सही होने वाला है। जबकि ए में कहा गुरुत्वीय बल के 4 गुणन के बढ़ेगा, तो बढ़ेगा नहीं भाई, ये जो है कम हो जाता है, इसके रिकॉर्डिंग थोड़ा सा यानी कि कम हो जाता है, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो डैश के वर्ग के विपरीत अनुपातिक होता है, यानी कि विपरीत कह रहा है, क्या, यानी कि विपरीत कह रहा है। और दूसरे यानी कि विपरीत अनुपातिक जो होता है ना, विपरीत अनुपातिक जो होता है उनके मध्य दूरी होता है, क्या होता है भाई, यानी कि मध्य दूरी होता है विपरीत अनुपातिक, है ना, मध्य यानी कि दूरी होता है उनके विपरीत अनुपातिक, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका सी सही होने वाला है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है सर्वैथिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है, यानी कि इसका पूछ रहा है एसआई मात्रक। और ये पहले भी बता चुके हैं इसका, यानी कि एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर और उसके बाद यानी कि केजी पर -2 होगा, तो ये सही होने वाला है। ऑप्शन ऐसा किस में दिया हुआ है, तो ए में तो सरासर गलत दिया है, न्यूटन प्रति केजी स्क्वायर कर दिया है ना, और पर मीटर स्क्वायर है, तो ये तो गलत हो गया। बी में दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका बी सही होने वाला है। कौन सा? इसका ऑप्शन जो है दोस्तों यानी कि बी सही होने वाला है, ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, ठीक है, बी राइट आंसर होने वाला है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दुगुना हो जाने पर दोनों वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा। देखिए दोस्तों, एफ बराबर क्या होता है फार्मूला, जी m1 m2 बटा r² होता है। क्या कह रहा है, एक का द्रव्यमान दुगुना हो जाए, ठीक है, इसका द्रव्यमान क्या कर रहा है, यानी कि 2 गुना हो जाए, ठीक है भाई। दोनों वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा। जब भाई एक बल दुगुना हो रहा है ना, जब एक बल दुगुना हो रहा है तो यानी कि दूसरे बल पे जो प्रभाव पड़ने वाला है वो भी बल क्या होगा भाई, दुगुना हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है यानी कि क्या होता है आपस में यानी कि बराबर है ना, क्योंकि जब गुणन में है तो दोनों जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा दोस्तों, ये जो यानी कि बल है, ये अगर दुगुना हो रहा है तो ये भी दुगुना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल दुगुना हो जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो डैश के समानुपाती होता है, यानी कि समानुपाती किसके होता है ना। तो यानी कि ये जो समानुपाती होता है दोस्तों, एफ बराबर जो फार्मूला होता है जी m1 इंटू m2 और बट्टा में r² होता है। और ये जो समानुपाती होता है ना, ये दोस्तों यानी कि समानुपाती जो होता है द्रव्यमान का समानुपाती होता है, किसका भाई, यानी कि द्रव्यमान का समानुपाती होता है।
ठीक है। ये क्या है, m क्या है, द्रव्यमान है, m1 m2 क्या है, ये दोनों द्रव्यमान है, तो समानुपाती तो इसी का ना होगा। r का अगर r का पूछता है ना, अगर r की रहता इसमें, तो देखिए r जो होगा यानी कि उसका व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि बल का, लेकिन यानी कि बल का जो है द्रव्यमान समानुपाती होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के जो है यानी कि समानुपाती होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तु के बीच बल क्या होगा। अगर 3 गुना हो गया ना तो समझिए इसको यानी इसका स्क्वायर कर दीजिए, है ना, तो यानी कि 9 गुना होने वाला है। क्या होने वाला है, 9 गुना होने वाला है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन किस में दिया है 9 गुना, बल 9 गुना होगा। ऑप्शन किस में दिया है भाई, तो ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे कहा था 2 गुना हो रहा है तो 2 का फिर स्क्वायर कर देते तो आंसर जो होने वाला था यानी कि 4 गुना होने वाला था। क्या होने वाला था, 4 गुना होने वाला था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं आज का अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया है पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण डैश है। यानी कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी है ना, ये VVI क्वेश्चन है। पृथ्वी जो है यानी कि वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, किस बल के कारण आकर्षित करती है वो हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि ये जो बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। क्या होता है भाई, गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ए में करा यानी कि अपकेंद्रीय बल, तो अपकेंद्रीय बल नहीं होता है ना, अभिकेंद्रीय बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही होने वाला है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है, यानी कि न्यूनतम कह रहा है ना, न्यूनतम कह रहा है। और किसी पिंड का जो दोस्तों यानी कि न्यूनतम भार जो होने वाला है ये होगा आपको यानी कि भूमध्य रेखा पे। कहाँ पे भाई, भूमध्य रेखा पे। और सबसे ज़्यादा की बात किया जाए तो पोल पे होता है, यानी कि ध्रुव पे होता है ना, ध्रुव पे दोस्तों यानी कि सबसे ज़्यादा यानी कि भार होने वाला है। तो राइट आंसर जो होगा भूमध्य रेखा पे सबसे कम होता है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाए, क्योंकि ए में दिया है भूमध्य रेखा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया है गुरुत्वाकर्षण बल डैश वस्तु के बीच यानी कि मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल है ना, गुरुत्वाकर्षण बल समझते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। और दोस्तों यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है यानी कि प्रत्येक वस्तु के बीच होता है ना, प्रत्येक वस्तु के बीच होता है। ऐसा कोई वस्तु है जो यानी कि बिना बल के कार्य करता हो, ऐसा कोई वस्तु है नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है प्रत्येक वस्तु के बीच उपलब्ध होते हैं, यानी कि मौजूद होते हैं। तो ए में कह रहा है 4 वस्तु के बीच थोड़ी होगा भाई, प्रत्येक वस्तु के बीच होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका बी सही होने वाला है। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ एक हेल्प कीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों तक, क्योंकि आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं तो हौसला मिलता है। और इसी प्रकार का वीडियो फिर से आप लोगों के बीच मैं कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द बनाने का। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद।